हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि ये नेक्स्ट वीक किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्या सिनेरियो, क्या प्राइजेशन निकल कर आया है इस वीक, सेलिंग प्रेशर है या फिर बाइंग प्रेशर है, और अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो किस लेवल तक आ सकता है, यानी कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और अगर मूव करता है अप साइड तो कौन सा लेवल रेजिस्टेंस का, यानी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की, आज किस तरह से परफॉर्म किया है और मंडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट या फिर कोई टिप्स अगर प्रोवाइड नहीं करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के, वो मैं पोस्ट करती हूँ 11 बजे के बाद, यानी कि नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो अगर आपको लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को डिटेल में। तो यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी को देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर, तो देखिए फ्रेंड, इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर रेड कैंडल। लास्ट वीक भी जो कैंडल बनी थी वो बनी थी रेड कैंडल। और अगर देखें तो लास्ट वीक की कैंडल का लो ब्रेक किया, एक मूवमेंट दिखाया डाउन साइड, यानी कि यहाँ पर ये जो गैप था लास्ट एनालिसिस में भी मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट मूव करता है डाउन साइड तो फिर यहाँ पर इस गैप को फिल कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर, तो इस गैप को फिल कर लिया है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है, अगर मार्केट और भी फॉल दिखाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ रहा है वो है हमारे पास 44,200 राउंड नंबर यहाँ पर ये, यानी कि हम लेकर चलेंगे 50 ईएमए। अगर प्राइस और भी डाउन आता है तो हो सकता है 50 ईएमए का सपोर्ट ले, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर 50 ईएमए का। तो 50 ईएमए पर जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है 44,200 का राउंड नंबर। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो लेवल है या फिर जो एरिया है वो है 43,500 का राउंड नंबर, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा वो हमारे पास क्या क्या है 44,200। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 43,500 राउंड लेवल भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जिस तरह से मार्केट यहाँ पर ये बड़ी बड़ी कैंडल जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है डाउन साइड के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखकर चलना है डाउन साइड के लिए। तो अगर इस कैंडल का हाई और लो ब्रेक नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर मार्केट आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए मिल सकता है, यानी कि हो सकता है यहाँ पर नेक्स्ट वीक जो है इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिले। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर कैंडल किस तरह की बन रही है, रिजेक्शन कैंडल या फिर यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल। अगर बुलिश कैंडल बनती है तब हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर अपसाइड के लिए। लेकिन जब तक यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि अगर बात करें तो 46,500 अराउंड लेवल, इसको ब्रेक करने स्टार्ट नहीं करेगा तब तक हमारा यहाँ पर जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर बेरिश का। तो डाउन साइड अगर लो ब्रेक करेगा तो अभी मैंने आपको बता दिया कि डाउन साइड के लिए जो नेक्स्ट जो लेवल होंगे वो होगा 44,200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 43,500 का राउंड नंबर। तो अब देखना होगा कि नेक्स्ट वीक यहाँ पर किस तरह की कैंडल बन रही है। तो फिलहाल जो व्यू है, जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है यहाँ पर डाउन साइड के लिए। तो अप साइड के लिए जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो क्या करेंगे, हम छोटी क्वांटिटी से ही, जब तक हमें यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं मिलता है या फिर यहाँ पर कोई हमें प्राइजेक्शन नहीं मिलता है अप साइड के लिए। तो चलिए अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर, एक बार देख लेते हैं कि क्या सिनेरियो है, यानी कि आज की कैंडल को देखते हैं यहाँ पर कि आज किस तरह की कैंडल बनी है। एक सेकंड, इसको रिमूव कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कैंडल बनी है आज की कैंडल वो बनी है इनसाइड कैंडल। अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है उसी के अंदर यहाँ पर दूसरी कैंडल बनी, यानी कि इनसाइड कैंडल है। और मार्केट का जो सिनेरियो है, जो प्राइजेक्शन है वो क्या चल रहा है, अभी भी यहाँ पर डाउन साइड के लिए। अभी यहाँ पर इंट्राडे में भी, यानी कि वन डे टाइम फ्रेम पर भी कोई सिनेरियो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है अप साइड के लिए। जब यहाँ पर कोई प्राइजेक्शन या फिर यहाँ पर कोई बुलिश सिनेरियो दिखाई देगा तभी हम रखेंगे जो अपना यानी कि जो हम व्यू रखेंगे वो रखेंगे अप साइड के लिए। अभी भी व्यू क्या है यहाँ पर बेरिश का है। और देखिए मार्केट क्या है 50 ईएमए के नीचे मूव कर रहा है। तो आपको पता है कि 50 ईएमए किस तरह से बिहेव करता है, मैंने कई बार बताया हुआ कि अगर मार्केट 50 ईएमए के नीचे है तो मेरा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बेरिश का। और मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है और जो सिनेरियो चल रहा है वो अभी भी क्या चल रहा है यहाँ पर प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग अभी भी क्या है बेरिश का ही है। तो अप साइड के लिए ट्रेड हमारे लिए क्या रहेगी, रिस्क की। ये मैं आपको बार बार बताती हूँ और डेली मैं आपको ये चीजें समझाती हूँ। तो देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या लेवल है, अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी इनसाइड कैंडल। अब हमारे लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, इस कैंडल का हाई और लो यहाँ पर ये। अगर बात करें तो अप साइड से 45,500 राउंड नंबर और डाउन साइड से 44,500 के आसपास का लेवल है। तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे और उसके बाद ब्रेक करना स्टार्ट करे अप साइड। अगर मूव करता है भी ये अप साइड तो नेक्स्ट यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई, यानी कि 46,500 का राउंड नंबर हमारा टारगेट होगा। और बीच में हमारे लिए जो हर्डल बनेगा वो क्या बनेगा 50 ईएमए। तो प्राइस अगर मूव करता है तो हो सकता है 50 ईएमए का फिर से रिजेक्शन फेस करे और यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिले। और अगर यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद अगर लो ब्रेक करेगा तो फिर से यहाँ पर हमें क्या फिर से फॉल देखने को मिल सकता है। और हमारा जो प्राइजेक्शन है वो क्या रहेगा यहाँ पर कंटिन्यू। तो जो मंडे की कैंडल बनेगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी कि यहाँ पर हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देता है या फिर यहाँ पर लो ब्रेक करता है। तो चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर जो है नए लेवल्स मार्क कर लेते हैं मंडे के लिए
कि मंडे को क्या-क्या टारगेट दिखा सकता है। यहाँ पर एक सेकंड चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल देखिए, फर्स्ट कैंडल हमारे पास ये वाला एरिया था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हाई ब्रेक करेगा तब हमारा जो व्यू रहेगा वो क्या रहेगा यहाँ पर अपसाइड के लिए। लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, न्यूट्रल कैंडल, और न्यूट्रल कैंडल बनी यानी कि रेड कैंडल, और यहाँ पर 45,000 का राउंड नंबर भी था। तो 45,000 के राउंड नंबर के नीचे मार्केट सस्टेन करने लगा और एक अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिला डाउन साइड के लिए। ये हमारे पास सपोर्ट था 44,600 का राउंड नंबर। अगर देखें तो मार्केट डाउन आया, कुछ टाइम स्पेंड किया, स्पेंड करने के बाद देखिए ब्रेक तो किया लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। यानी कि अगर देखें तो इस कैंडल का लो ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और धीरे धीरे करके फिर एक मूवमेंट दिया यहाँ पर लास्ट में आकर 3 बजे के आसपास अप साइड के लिए। अभी क्या है यहाँ पर देखें तो 50 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज कर चुकी है। तो जो व्यू नजर आ रहा है देखिए फ्रेंड, अभी के लिए यानी कि जो मंडे के लिए जो थोड़ा बहुत व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अभी अप साइड के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर मंडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, एक सेकंड। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर ये वाला लो, यानी कि 44,420 अराउंड लेवल। ये हमारे लिए एरिया इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि 500 से लेकर 44,400 से लेकर 44,500 का ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट एरिया है। फिलहाल हम लो को मार्क करेंगे तो 44,420 अराउंड लेवल ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। और अप साइड से हमारे पास देखिए जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 45,150 अराउंड लेवल यहाँ पर ये, क्योंकि अगर देखें तो लास्ट इसी लेवल से रिजेक्शन फेस किया है और यहाँ से फॉल दिखाया, अब यहाँ सपोर्ट लेके काफी अच्छा मूव कर रहा है और 50 EMA के ऊपर निकल चुका है। तो ओपन होने के बाद अगर हाई ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, चलिए मार्क कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम जो टारगेट लेकर चलेंगे वो हम लेकर चल सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे 500 राउंड नंबर, 45,500 का राउंड नंबर, ये हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास ये वाला एरिया होगा 45,670 का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और देखिए बीच में अगर कोई हडल हमारे लिए बन सकता है तो चलिए मार्क कर देती हूँ, आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। तो बीच में जो हडल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है यहाँ पर 45,320 अराउंड लेवल, यहाँ पर ये वाला लेवल। तो ये कुछ लेवल्स होंगे ऑफसेट लिए, चलिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 325 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,500 राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 45,680 अराउंड लेवल। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम बात करें अगर यहाँ पर डाउन साइड के लिए, अगर प्राइस ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड, तो हमारे पास जो डाउन साइड के टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं। और बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें, एक सेकंड, तो ये वाला एरिया निकल कर आ रहा है यहाँ पर, ये वाला 44,670 अराउंड लेवल। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा रिस्की एरिया रहेगा, यानी कि अगर यहाँ ओपन होने के बाद कोई रिजेक्शन दिखाई देता है और डाउन आता है तो सपोर्ट यहाँ से फिर से ले सकता है, यानी कि डाउन आने के बाद 670 के आसपास से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। तो प्राइस अगर डाउन आता है तो छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड को प्लान करिएगा, और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर हमारे पास जो है वो है 44,670 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लो, यानी कि 44,420 अराउंड लेवल। जो आपको बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिलेगा तो वो हमें मिलेगा इस एरिया के नीचे, यानी कि 500 और 400 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करने लग जाता है तब यहाँ पर हमें बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। और जो नेक्स्ट टारगेट होंगे चलिए मार्क कर लेते हैं, एक सेकंड। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम क्या लेकर चलेंगे, 44,200 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 44,000 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि 44,000 का राउंड नंबर। और एक चीज और डिटेल में देख लीजिए फ्रेंड कि यहाँ पर जो व्यू है अभी भी क्या है, बेरिश का है, बहुत ज्यादा हम बुलिश नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेंड आया यहाँ पर अगर देखें, एक सेकंड, यहाँ से देखिए मार्केट डाउन आया। अगर प्राइजेशन की बात करें, यहाँ पर डाउन आने के बाद ये हाई लगाया, यहाँ पर डाउन आया, मूव किया अप साइड, और उसके बाद फिर से डाउन आया और यहाँ से फिर से अप, यानी कि अभी अपने पिछले हाई को ये ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया और यहाँ पर ये वाला लो ब्रेक नहीं हुआ है, यानी कि सस्टेन नहीं कर पाया है। ठीक है, तो बुलिश के लिए क्या होगा कि अगर प्राइस यहाँ से डाउन आने के बाद अगर इस तरह से मूव कर रहा है तो यहाँ पर अगर इस तरह का प्राइजेक्शन दिखाई देगा तभी सिनेरियो हम क्या रखेंगे, अप साइड के लिए, यानी कि अपने पिछले हाई को ये ब्रेक करके जो है सस्टेन करने लग जाता है, तब सिनेरियो हमारा क्या होगा यहाँ पर बुलिश का। और स्ट्रॉन्ग हमारे पास जो लेवल है ध्यान रखेगा वो है 45,500 का राउंड नंबर। इन सारे लेवल को ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा और प्राइजेशन दिखाई देगा तभी सिनेरियो हम रखेंगे यहाँ पर अप साइड के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड हमारे लिए जो है अप साइड के लिए रिस्की रहेगा जब तक यहाँ पर ये वाला हर्डल
ब्रेक नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि जो भी ट्रेड प्लान करे वो सोच समझ कर ही करे अपसाइड के लिए। तो देखते हैं मंडे को किस तरह से ये परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो ओपनिंग इंपॉर्टेंट होगी कि गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। जिस तरह से ये लास्ट में ये मूवमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर गैप अप का। हो सकता है प्राइस यहाँ पर गैप अप ओपन हो, कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर जो है फिर से हमें फॉल देखने को मिले। तो सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करें। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हो सकता है यहाँ पर इस एरिया से हो सकता है यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करे और फिर से मूव करे अपसाइड लिए। तो थोड़ा सा आपको ट्रेड जो है वो सोच समझ करना है गैप अप और गैप डाउन दोनों में। तो ये था डिटेल एनालिसिस बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अब देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 में भी जो है लगातार मूव कर रहा है मार्केट डाउन साइड के लिए, यानी कि सेलिंग प्रेशर है। अगर इस वीक के कैंडल को देखें तो इस वीक की कैंडल भी क्या बनी है, रेड कैंडल, यानी कि अगर देखें तो पिछला जो हाई है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, ठीक है, और यहाँ पर नया लो बनते हुए जा रहा है। तो अभी भी जो सिनेरियो है वो नेक्स्ट वीक के लिए क्या है, डाउन साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर स्लो को ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर जो है सपोर्ट लेके मूव करता है अपसाइड के लिए। तो हर्डल हमारे पास जो अपसाइड से है वो क्या है, 700 का राउंड नंबर, यानी कि 21,750 के आसपास का हमारा क्या है, हर्डल है, यानी कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तब हमारा व्यू यहाँ पर चेंज होगा अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए इसने जो लो लगाया है वो लगाया है, एक सेकंड यहाँ पर, एक सेकंड, तो इस कैंडल का जो लो है वो है हमारे पास 21,137 का। तो अभी अगर देखें तो यहाँ पर जो 300 का जो राउंड नंबर है इसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर देखिए इस एरिया से बार बार क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। लेकिन अब अगर यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे तो फिर से हमें यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 20,900 अराउंड लेवल है यहाँ पर, यानी कि 21,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सारा का सारा एरिया क्या है हमारे लिए, क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि अगर मूव करता है तो 21,000 और 20,950 ये सारे का सारा एरिया क्या काम करेगा, सपोर्ट का, यानी कि इस डाउन आता है तो ये इस लेवल तक आ सकता है। अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट जो बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा वो होगा 20,500 अराउंड लेवल। तो देखना ये है कि यहाँ पर जो है इस कैंडल का लो ब्रेक करता है या फिर यहाँ पर हाई ब्रेक करता है। अगर लो और हाई ब्रेक नहीं करेगा तो फिर यहाँ पर आपको इनसाइड कैंडल देखने को मिल सकती है निफ्टी 50 में। तो फिलहाल नेक्स्ट वीक के लिए भी जो व्यू है वो है यहाँ पर बेरिश का। चलते हैं अब यहाँ पर 1 डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर देख लेते हैं आज की कैंडल को। यहाँ पर एक सेकंड, इसको रिमूव करती हूँ, चार्ट सेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मार्केट का जो व्यू जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, यहाँ पर फिलहाल अभी भी क्या चल रहा है, डाउन साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर अगर हाई ब्रेक करेगा तो देखिए यहाँ पर फिर हो सकता है प्राइस एक्शन थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो, चेंज। लेकिन अप साइड जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हडल हमारे पास क्या है यहाँ पर ये वाला लेवल, यानी कि यहाँ पर देखें तो अभी जो बड़ी कैंडल बनी है इस कैंडल का हाई हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी लो जो लगाया है वो मार्केट ने लगाया है अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 137 के आसपास का ये वाला एरिया। लेकिन अभी अगर देखें तो 50 एमए को टच नहीं किया है, 1 डे टाइम फ्रेम पर अभी 50 एमए को टच नहीं किया है। तो अगर मूव करता है डाउन साइड तो हो सकता है अब यहाँ पर 50 एमए का सपोर्ट ले, यानी कि जो नेक्स्ट जो लेवल होगा डाउन साइड ले वो हम क्या लेकर चलेंगे, 50 ईएमए को, क्योंकि अभी 50 एमए यहाँ पर टच नहीं हुआ है। एक सेकेंड, तो प्राइस अगर यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं करता है, अगर लो ब्रेक करता है यहाँ पर डाउन साइड के लिए तो 50 एमए का सपोर्ट ले सकता है। अगर 50 एमए के नीचे और इस एरिया के नीचे अगर निकलना स्टार्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास जो एरिया है यहाँ पर इस कैंडल का लो, यानी कि अगर बात करें तो 20,980 अराउंड लेवल, यानी कि 21,000 का राउंड नंबर ये हमें जो है नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट वीक यहाँ पर 21,733 का लेवल जो है देखने को मिल सकता है। अगर इसको इसके ऊपर कैंडल अगर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देती है तब हमारा व्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुलिश का। तो देखते हैं मंडे को यहाँ पर किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है। चलते 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर एक सेकंड, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और मंडे के लिए लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। और देखिए नेक्स्ट वीक क्या है, बजट भी है, यानी कि जो पूरा का पूरा वीक होगा जो मेरा व्यू है वो है वॉलेटाइल, यानी कि मार्केट हो सकता है अप डाउन आपको देखने को मिले नेक्स्ट वीक। तो देखिए मार्केट यहाँ ओपन हुआ, अगर बात करें तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर अगर देखें तो फर्स्ट कैंडल ने क्या किया, पहले 50 एमए का सपोर्ट लिया, लेकिन जो है सपोर्ट लेने के बाद मूव नहीं कर पाया। अगर देखें तो लास्ट यहाँ पर ये जो हाई था इसको ब्रेक नहीं किया, डाउन आ गया 50 एमए के नीचे, मार्केट सस्टेन करने लगा और एक मूवमेंट दिया डाउन साइड। और यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, डाउन आने के बाद यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लिया, यानी कि अगर बात करें तो 250 अराउंड लेवल से सपोर्ट लिया, मूव किया अप साइड और फिर से 50 एमए से रिजेक्शन और यहाँ से फिर से डाउन। तो कुछ खास मोमेंट फिलहाल यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, लास्ट में आकर एक बाइंग मिली है। तो अभी क्या है, मार्केट 50 एमए के ऊपर कैंडल ने क्लोज कर दिया है।
और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर अभी ये वाला हाई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है 500 का राउंड नंबर। तो मार्केट अभी 500 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो अगर मार्केट मूव करता है 500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तब हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर बुलिश का। हो सकता है प्राइस अप जाए और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करके फिर से फॉल दिखाए। तो काफ़ी रिस्की ये वाला जो एरिया है, ये हमारे लिए थोड़ा सा क्या है, रिस्की एरिया है। तो चलिए फिलहाल मार्क कर लेते हैं लेवल्स को, 1 सेकंड को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं लेवल्स। तो जो लो लगाया है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा 21,136 के आसपास का लेवल। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो ये वाला एरिया 21,200 राउंड नंबर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर ये। अब अगर देखें तो यहाँ पर ये अपने सपोर्ट को शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया है, ब्रेक नहीं किया, अब यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये क्या काम कर रहा है, अपने पिछले सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसने ये जो हाई बना लिया है, अभी इस हाई को भी ब्रेक नहीं किया। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, एरिया, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अब ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अगर हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो व्यू रखेंगे अप साइड लिए, अगर लो ब्रेक करने स्टार्ट किया तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और जो यहाँ पर डाउन आ सकता है इस लेवल के आसपास। तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही ट्रेड प्लान करना है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, हमारे लिए सपोर्ट का है। अप साइड से क्या हर्डल है, यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला लेवल 480 अराउंड लेवल, और यहाँ पर क्या है 500 का राउंड नंबर। तो यहाँ पर ये मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। यहाँ पर ये डाउन साइड से भी मैं मार्क कर देती हूँ, छोटा सा हर्डल यहाँ पर, इसके नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, 250 अराउंड लेवल, 250 255 अराउंड लेवल यहाँ पर ये। तो निफ्टी अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है और 522 के ऊपर यानी कि 500 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा, तब हमारा व्यू क्या रहेगा यहाँ पर पूरी तरह से अपसाइड के लिए, यानी बुलिश का। और जो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अपसाइड, वो हम ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हम मार्क करें तो फर्स्ट टारगेट और फर्स्ट हर्डल जो हमारे लिए बन सकता है वो होगा 570 अराउंड लेवल, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो हम लेकर चलेंगे 650 अराउंड लेवल। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो लेवल होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 700 राउंड नंबर, यहाँ पर ये वाला एरिया 700 का लेकर चलेंगे। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हर्डल होगा 520 के आसपास का, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 570, और उसके बाद नेक्स्ट अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, ट्रेंडी रहा मार्केट, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 650, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 700 का राउंड नंबर। तो ये कुछ लेवल्स अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए। तो देखिए जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर प्राइस डाउन आता है तो फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 255 के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर फिर हमारे पास 200 का राउंड नंबर, 200 टू 15 के आसपास का, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 21,138 के आसपास का लेवल डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर इनको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तो फिर नेक्स्ट हमारे पास 21,000 का राउंड नंबर, ये हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर फिर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। यहाँ पर मैं मार्क कर देती हूँ, यहाँ पर ये। अब देखना ये होगा कि गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। अगर देखिए गैप डाउन ओपन हो जाता है सपोज इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर हमारा जो ट्रेंड चल रहा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ट्रेड हमारे थोड़ा सा रिस्की रहेगा। हो सकता है प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद थोड़ा सा डाउन आए और उसके बाद यहाँ पर मूव करे अप साइड के लिए। तो सिंपल सा यहाँ पर जो है व्यू रखिए कि अगर 500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमारा व्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर बुलिश का। अगर 500 के नीचे है तो हो सकता है यहाँ पर कहीं से रिजेक्शन फेस करके फिर से हमें फॉल देखने को मिले। जो बड़ा मूवमेंट आपको डाउन साइड देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा यहाँ पर इस एरिया के नीचे, इसके नीचे निकलना स्टार्ट करेगा तो फिर आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है टाटा पावर। टाटा पावर को अगर देखें तो काफी अच्छा ये मूव कर रहा है अपसाइड के लिए। अभी यहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनी हुई है। अगर देखें तो अभी यहाँ पर लास्ट जो कैंडल बनी है वो बनी है रिजेक्शन कैंडल। तो कल अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद यानी कि मंडे को ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो जो इसके लिए सपोर्ट होगा वो होगा 362 का लेवल। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो 50 mA लेकर चलेंगे। हो सकता है प्राइस डाउन है 50 mA का सपोर्ट ले, लेकिन अगर 50 mA को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हमारे पास जो सपोर्ट का जो स्ट्रॉन्ग लेवल वो है 358 के आसपास का लेवल, यानी कि 358 का टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये मूव करता है अप साइड के लिए तो हमारे पास जो टारगेट है वो है यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 372 का लेवल, यानी कि अगर प्राइस बनाकर जिस तरह से मूव करा है तो 372 का टारगेट अप साइड देखने को मिल सकता है टाटा पावर में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है टेक महिंद्रा। एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर टेक महिंद्रा की बात करें तो देखिए गैप डाउन ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके मूव करा था डाउन साइड के लिए। अभी क्या है सपोर्ट लिया है और मूव करा अप साइड के लिए। तो कल अगर ओपन होने के बाद यानी कि मंडे को और 1326 का लेवल अगर उसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो जो टारगेट होगा वो हम लेकर चलेंगे
1338 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला लेवल 1354 के आसपास का टारगेट हमें जो है अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड और सपोर्ट को ब्रेक कर देता है 1313 के लेवल को, तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 1300 का राउंड नंबर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है IRCTC। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये भी काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है और ओपन होने के बाद देखिए 973 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो 986 का लेवल अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है 958 का लेवल, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और जो टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं 943 के आसपास। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि मार्केट का जो व्यू है, यानी कि अगर इसकी बात करें तो प्राइजेशन बनाकर मूव कर रहा था अपसाइड, अब यहाँ पर डाउन आने के बाद रेंज बनी है, तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर मूव करे अपसाइड, तो अपसाइड ये टारगेट दिखा सकता है। अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है IRCTC में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास है महिंद्रा एंड महिंद्रा। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर ये भी काफी अच्छा मूव कर रहा है, तो ओपन होने के बाद देखिए ये हमारे लिए रेंज रहेगी। अगर मूव करेगा अपसाइड यानी 1643 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो टारगेट यहाँ पर दिखा सकता है 1660 का। लेकिन अगर मूव करता है डाउन साइड और 1623 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड का टारगेट देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 1605 के आसपास का। तो देखते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है HDFC बैंक। HDFC बैंक काफी अच्छा मूव कर चुका है। अगर देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 1380 का लेवल, यहाँ से काफी बड़ी बाइंग आई है। तो जो सिनेरियो नजर आ रहा है वो फिलहाल अभी यहाँ पर जो बन रहा है वो बन रहा है अपसाइड के लिए। तो अभी देखिए 50 मिनट पर कैंडल ने क्लोज किया है, तो ओपन होने के बाद अगर 1443 का लेवल अगर ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो जो टारगेट होगा वो होगा 1458 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1470 का लेवल भी अपसाइड देखने को मिल सकता है HDFC बैंक में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है और ये एरिया हमारे लिए क्या है, सपोर्ट है। यानी कि अगर डाउन आता है तो हो सकता है 1424 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 1420 के आसपास से फिर से सपोर्ट लेके फिर से मूव कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसिंग बनाकर इस तरह से मूव करता है तो फिर से देखिए यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर अगर बीच में हर्डल बनेगा वो बनेगा 1400 के आसपास का यानी कि राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो सिनेरियो फिलहाल के लिए नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से मूव किया डाउन साइड और उसके बाद अप, तो कुछ इस तरह का प्राइसिंग बनाकर मूव कर सकता है HDFC बैंक। तो ये थे स्टॉक्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो, जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। तो देखते हैं मंडे को मार्केट ओपन कहाँ पर होता है, गैप अप या गैप डाउन, उसके अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना टेलीग्राम चैनल। तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल और इस तरह से लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ। तो अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने पोस्ट किया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इस तरह से जो भी नए लेवल्स थे, जो भी ट्रेंड लाइन थी वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया और ड्रॉ करके पोस्ट किया। तो अगर आपको लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए मेरा यहाँ पर एक प्रीमियम ग्रुप भी है और इस ग्रुप में भी मैं लेवल्स ड्रॉ करती हूँ, ड्रॉ करके पोस्ट करती हूँ सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से। लेकिन यहाँ पर मैं अपडेट भी करती रहती हूँ। जैसे आप देखोगे तो 11 बजे मैंने पोस्ट किया कि बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल पर है और आज एक्सपायरी है, तो लॉजिक के साथ में ट्रेड करें। और मेरा व्यू क्या है, बेरिश का ही है और अप साइड के लिए जो भी हम ट्रेड प्लान करेंगे वो करेंगे स्मॉल क्वांटिटी से। और ये मैंने पोस्ट किया था 11 बजे। उसके बाद जो है मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया और जो मूव किया भी है अप साइड के लिए वो क्या है 3 बजे के बाद। तो काफी मार्केट ने जो है आज कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। एंड में जिसने 3 बजे के बाद जो है मार्केट देखा होगा या ट्रेड लिया होगा तो उसने ही जो है कुछ प्रॉफिट किया होगा। तो अगर आपको इस तरह का अपडेट चाहिए लाइव मार्केट में तो आप हमारा ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना। हमारे वीडियो के नीचे दिए गए लिंक से जो है डीमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें 2-4 ट्रेड करिए और उनका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको इस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। अगर आपको लर्निंग पर्पस से ज्वाइन करना है तो आप जो है ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।